वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड you will be able to apply the successive differentiation to calculate the nth derivative of a given function, and also you will be able to explain what is the Leibniz theorem for finding nth derivative of the product of two functions. So स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा कि किस तरह से हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन एक्स का किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं, कॉस एक्स का किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो यहाँ पे हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि अब डिफरेंशिएशन क्या फर्स्ट, हम लोग अभी तक जो भी देखे फर्स्ट ऑर्डर देखे, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करके देखे कि फंक्शन का किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या कह सकते हैं मैथमेटिक्स, हायर मैथ्स में हम लोग को जो है बहुत यूजफुल होता है कि हायर डिग्री टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन या कह सकते हैं फोर्थ ऑर्डर, फाइन ऑर्डर या nth डेरिवेटिव हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके फर्दर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आप डिफरेंशिएट किए, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं y डैश से, तो वो सिंपली x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर सेकंड डेरिवेटिव निकाले तो उसको रिप्रेजेंट करें f डबल डैश एक्स से, यानी कि जो डिफरेंशिएशन किया गया है उसी को फर्दर विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं। ये जो सक्सेशन कर रहे हैं nth डेरिवेटिव तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन जनरल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं। तो स्टूडेंट किस तरह से निकाला जाता है और बेसिक आइडिया क्या होता है। अब मान के चलिए कि सपोज आपके पास e की पावर ax टाइप का फंक्शन है और आपसे ये पूछा कि इसका जो है n टाइम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो क्या आप बार बार निकालेंगे, n तो फिक्स है नहीं, तो एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि nth डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या कह सकते हैं थर्ड ऑर्डर डायरेक्ट अगर nth डेरिवेटिव पता है तो आप यूजली उसको लिख सकते हैं डायरेक्टली n की वैल्यू वो पुट करके। तो किस तरह के पैटर्न को देख के हम डायरेक्टली जो है nth डेरिवेटिव लिखते हैं, इसको भी समझेंगे और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है इसको भी देखेंगे। और जो जो थर्ड आउटकम है कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं दो फंक्शंस में, लेकिन दो फंक्शंस हो उसका एनथ डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं, तो फर्दर ये सक्सेसिव डिफरेंशिएट का एनदर क्या आप कह सकते हैं पार्ट है, और उसी को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। So students, successive differentiation. Successive difference is the process of differentiating a given function successively n times, and the results of each such differentiation are called successive derivative. What does it mean? कि आपके पास अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है, आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y डैश, आप कह सकते हैं एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को हम लोग यूजुअली एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। नाउ ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाया, या कह सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाया। नाउ इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस वाइज करते चले जाएं, यानी कि अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालें जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर वाई डबल डैश से, या आप कह सकते हैं एफ डबल डैश एक्स से, तो ये जो कहलाएगा ये सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तो सक्सेशन करते रहे, एक वन बाय वन स्टेप पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब y डबल डैश निकालना है तो आप इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा, फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास f डबल डैश x आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं f ट्रिपल डैश से, जिसको कहते हैं थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर हम nth टर्म का डिफरेंशिएशन करते जाए तो उसको कहेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ये हमारा क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी कि इन जनरल एफ एक्स का डिफरेंशिएट किए, एक बार डिफरेंशिएशन किए एफ डैश एक्स मिला, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा एफ डबल डैश एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऑपरेटर डिफरेंशिएशन एज एन ऑपरेटर यूटिलाइज होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, फिर से ये फर्दर हम डिफरेंशिएट करते जाएं अप टू एफ एन एक्स, तो ये हमारा कहलाएगा nth डेरिवेटिव। तो यही हमारा क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सो सपोज y इक्वल टू साइन एक्स है और हमें दिया हुआ है d5y dx5 निकालना है, तो यानी कि अभी आपको पास फिफ्थ डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो वन बाय वन स्टेप पे ही चलेंगे। सपोज आपके पास अगर इन जनरल y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि अगर dy बाय dx लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। आपको कहां तक जाना है, d5, तो सिंपली हम क्या करेंगे, फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करेंगे d ओवर dx, यानी कि इधर क्या लिखेंगे आप, d2y बाई dx2, या आप कह सकते हैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, d2y बाई dx2। यही हमारा क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। हम dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, नोटेशन d2y बाई dx2। नाउ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हुआ। कहां तक जाना है, d5। सपोज हम वन बाय वन फर्दर करते जाएं,
और ये d2y/dx2 है। dq/y ओवर dx क्यूब करेंगे तो sin x का फिर से क्या हो जाएगा आपके पास cos x माइनस साइन एज इट इज है तो cos x हो जाएगा। सिंपली d4y/dx 4 निकाल रहे हैं। cos x का क्या करेंगे, फर्दर आप डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। नाउ केवल अगर एक टाइम और करेंगे dx/d4, नाउ केवल एक बार और करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा d5/dx5। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी हैव d5/dx5, साइन एक्स फिर से वापस आ गया था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, यही आपका क्या हो जाएगा d5/dx5। सो आई होप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो लॉजिक मीनिंग है वही है, यानी कि डिफरेंशिएशन ही करना है, बट आपको 1 बाय 1 स्टेप में करना है। dy/dx पता है, d2y/dx2 हमने निकाल लिया, dy/dx निकाला, साइन एक्स cos x का फिर से हम क्या होगा माइनस साइन एक्स, फिर से फर्दर डिफरेंशिएट किए dq/dx3। अब यहाँ पे भी आपको क्लियर होना चाहिए dy/dx dy/dx को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें d2y/dx, यानी फर्दर अगर d/dx ऑफ d2y/dx है तो उसको हम लोग dq/y/dx3 लिखते हैं। तो साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन किया तो आया क्या सिंपली cos x, क्योंकि माइनस साइन तो ऑलरेडी था, फिर से डिफरेंशिएशन किया cos x का माइनस साइन एक्स होगा इसलिए प्लस हो गया, और फिर फर्दर हम फाइनली d5y/dx5 में पहुंच गए, जो कि आपके पास क्या है cos x है। ये आपका क्या था d4y/dx4। सो आई होप स्टूडेंट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लॉजिक आपको समझ में आ गया हो, किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हुए चले जाते हैं। नाउ स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं, और वहां पे भी हम क्या करते हैं सिमिलर तरीके से इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं। तो स्टूडेंट अनदर एग्जांपल है y इक्वल टू sin पावर 4x और डिफरेंशिएशन करना है d2/dx2 तक। तो सबसे पहले आपको यहाँ dy/dx का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना होगा कि dy/dx होगा क्या। तो यहाँ पे sin की पावर 4x है, तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि अगर आप इन जनरल हम इसको डिफरेंशिएट करें तो sin स्क्वायर x का क्या करेंगे, सिंपली आप इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग sin 4x को 4 sin क्यूब x फिर sin x का डिफरेंशिएट, फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली भी क्या कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको, क्योंकि हम जैसे ही आगे एना डिफरेंशिएशन अगर इसका जो है आपको पूछा गया तो आपको फर्दर जो है cos ax या sin ax टाइप का फॉर्म बनाना होगा, यानी कि आप कह सकते हैं sin 2x या cos 2x का टाइप का फॉर्म बनाना होगा, क्योंकि उसका एना डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम सबसे पहले इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि sin x और cos x क्या हो जाए जनरेट हो जाए। तो स्टूडेंट अनदर मेथड हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं। क्यों इसको cos 2x और sin 2x में लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप एना डेरिवेटिव आप करेंगे तो आपको वहां पे क्या हो जाएगा इजीली प्रोसेस में आपको दिख जाएगा, तो इसलिए इसको अनदर मेथड से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले ब्रेक करें, y इक्वल टू sin स्क्वायर x का होल ऑफ स्क्वायर लिख दिए। क्यों 2 sin स्क्वायर x बनाएंगे, क्योंकि 1 माइनस cos 2x यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या किया प्रोडक्ट कर दिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 2 sin स्क्वायर x। अब 2 sin स्क्वायर x को हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस cos 2x में ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 sin स्क्वायर को x को क्या लिखिए 1 माइनस cos 2x। अब 1 माइनस cos 2x का क्या कर ले स्क्वायर ओपन कर दे सिंपली। सो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ही ओपन किए तो 1 स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपने लगा दिया। फिर से यहाँ पे cos स्क्वायर जनरेट हो रहा है, हम इसको फर्दर इसको क्या करेंगे हम cos ax टाइप में जनरेट करने के लिए, यानी कि स्क्वायर वाली चीज को हम लोग हमेशा cos ax के फॉर्म या sin ax का ही फॉर्म रखेंगे, स्क्वायर को हमको रिमूव करना है। तो cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते हैं 1 प्लस cos 2x, तो यहाँ cos स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट cos स्क्वायर 2x को लिखने का तरीका फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4 आ गया, और फिर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x जनरेट हुआ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 इंटू 2x, तो यहाँ 1 प्लस cos 4x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो स्टूडेंट cos स्क्वायर 2x को हम लोग सिंप्लीफाई किए किसे 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x, इसलिए cos स्क्वायर 2x क्या हो गया 1/2 1 प्लस जो है cos 4x हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1 प्लस cos 4x। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो ओवरऑल क्या आएगा 3/8 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x। नाउ यहाँ तक हमें लाना था, इसलिए इसको इस प्रोसेस से ही कर रहे हैं, क्योंकि इसका आप अगर nth डेरिवेटिव निकालेंगे फर्दर जो हम लोग लेक्चर में देखेंगे तो बहुत चीज आसानी हो जाएगी। नाउ ये आपका y है, ये आपका y हो गया, तो इसके आपको क्या निकालना था d2y/dx2 निकालना। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख चुके हैं, इसको बस 2 बार डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहला एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 3/8 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/2 cos x का क्या हो जाएगा सिंपली माइनस sin x, तो माइनस sin 2x, और चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, सिंपली 1/8 cos 4x का पहले cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 4x एंड 4x का डिफरेंशिएशन। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग क्या आएगा, क्योंकि माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस sin 2x हो गया, और माइनस
1/2 sin 4x है। ये आ गया आपका dy by dx। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जो है कितना जल्दी से अगर इस पर्टिकुलर में कन्वर्ट कर गए तो हम सिंप्लीफाई करके फर्दर और भी डिफरेंशिएशन हम कर सकते थे। तो हमें d2 by dx2 निकलना था, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर ले विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, sin 2x का क्या हो जाएगा, सिंपली cos 2x। 2x का चेन रूल के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, सिंपली 2, जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन उसी को यूटिलाइज कर रहा है, माइनस 1/2 साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 4x इंटू 4x का डिफरेंशिएशन चेन रूल के साथ क्या हो जाएगा 4। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे यही आपका आंसर हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 1/2 cos 4x। So this is your d2y by dx2। सो इन जनरल स्टूडेंट, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालना है, यहाँ d2y by dx2 और जो है सिंपल मेथड से भी आप कर सकते थे, चेन रूल के अकॉर्डिंग sin 4x का डिफरेंशिएशन जिस तरह से क्या आता है 4 sin qx, उसके बाद फर्दर इसको चेन रूल के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह से क्यों किया गया, क्योंकि हमें इसको इस तरह से कन्वर्ट करना था। और जैसे ही इसका, क्योंकि अगर देखेंगे जब nth डेरिवेटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन nth डेरिवेटिव डायरेक्टली आप लिख सकते थे। तो इसलिए इसको यहाँ पे अगर इसका nth डेरिवेटिव निकालना होता तो क्या होता, आप इसका, क्योंकि इसका हमें इन जनरल पता रहता है, तो इसके लिए इसको हम इसके इसी मेथड के थ्रू सॉल्व करते, यहाँ तक आते और डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला इन दोनों का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख देते, तो डायरेक्ट nth डेरिवेटिव आता। तो ये इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अगर आता है nth डेरिवेटिव इस टाइप का फंक्शन में, तो आप यूजुअल प्रोसेस को जो है इस तरह से यूटिलाइज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई स्टूडेंट, आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का आइडिया समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम को क्यों हम cos ax sin ax के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जो है हम जो है nth डेरिवेटिव इसका फर्दर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, जो हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का आपके पास बेसिक आइडिया हो गया होगा, हम 1 by 1 डिफरेंशिएशन करते हुए चले जाते हैं, उसको ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया। हम लोगों ने ये देखा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था उसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हुए चले जाए, तो उसी को हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं। सो आई होप बेसिक एनालॉजी पता चल गया होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गया होगा, और डिफरेंशिएशन का फर्दर क्या कह सकते हैं एप्लीकेशन है कि हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।